मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, हम काफ़ी दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं बना रहे थे। अब हम फिर से आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं। जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं से फिर हम जहाँ से हमारा वीडियो बंद हुआ था वहीं से हम वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, आप लोगों को हम गारंटी लेते हैं परीक्षा तक का पूरा वीडियो आप लोगों को हम उपलब्ध करवा देंगे। और समझ में तो आ ही रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए। यदि आप लोग अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और मैं अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को बीच में उपलब्ध करूंगा। अब आज हम आप लोग, इससे पहले हमने जो पढ़ाया था 3.3 पढ़ाया था प्यारे छात्रों, NCERT किताब से है, कक्षा 12 का हम पढ़ा रहे हैं। आज आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण, या इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसके बारे में हम बताने चल रहा हूँ। एलिमेंट्री मेथड सबसे पहले हम आज का है टॉपिक है एलिमेंट्री मेथड या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह का, हिंदी में कहते हैं आव्यूह का रूपांतरण। चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। सबसे पहला काम, हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, हमने एक मैट्रिक्स लिखा, ए बराबर हमने एक मैट्रिक्स लिखा। एक का नाम 1 2 3 4 5 6 और 0 1 2 कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो आप लोग को इससे पहले हमने वीडियो में बता दिया है, बड़े अच्छे से बताया है। आप लोग पीछे का वीडियो भी देख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं, इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इस पूरी लाइन को हम कहते हैं रो माने R1 पहला रो, और इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, दूसरा रो। ये पूरी लाइन क्या है, दूसरी रो, जिसे R2 से प्रदर्शित किया जाता है। ये लाइन तीसरा रो है R3। और प्यारे छात्रों, ये पूरा C1 होता है, और ये क्या होता है, पूरा C2 होता है, और ये पूरा C3 होता है। ये सब आप लोगों को हम बहुत विस्तृत बताए हैं इससे पहले वीडियो में। आज केवल हम आप लोगों को एलिमेंट्री मेथड बताने चल रहे हैं। तो एलिमेंट्री मेथड के बारे में देखिएगा, जैसे अगर हम कह दें कि R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, हम लिखा R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2। तो देखिएगा, इसका मतलब समझिए प्यारे छात्रों, ये R1 जो है, इस R1 का मतलब ये है कि हमारा जो एलिमेंट्री होगा, जो रूपांतरण होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो R1 में होगा और किसी में भी नहीं होगा। और R1 में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि R1 में से हम R2 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सब दारोमदार, सब कार्यभार किसमें होगा, R1 में होगा, और इस R1 में से R2 घटाया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, आपका R1 ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, ये पूरा क्या है, R3 है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा जो भी कार्यक्रम होगा वो केवल R1 में होगा। तो R1 में जब होगा, तो अभी हम R1 को नहीं लिख रहे हैं, R2 और R3 में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम R2 R3 वैसे लिख देते हैं। जैसे देखिए R2 ये पूरी लाइन है, तो ये पूरी लाइन देखिए हम 2 5 1 जैसे था वैसे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। इसमें भी R3 वाला पूरा लाइन है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम वैसे को वैसे क्या कर दिए, लिख दिए। और उसके बाद R1 में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। R1 में परिवर्तन क्या हो रहा है, R1 में से R2 घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये R1 कितना है, ये R1 1 है, और ये R2 कितना है, 2 है। तो 1 में से आप जब 2 घटाएंगे तो प्यारे छात्रों क्या आएगा, -1 आएगा। और फिर देखिए, अब ये वाला R1 जो है, ये R2 है। इस R1 में से ये R2 जब घटेगा तो 4 में से 5 घटेगा, प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, -1 होगा। और ये R1 है, और ये भी क्या है, R2 है, ये 0 है, इस 0 में से 1 घटेगा तो -1 होगा। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ए एलिमेंट्री का निशान इस प्रकार से, ए से सिमिलर का निशान लगाएंगे, ए सिमिलर, ये पूरा।
तो ये R1 माइनस R2 है, यही एलिमेंट्री है। अब प्यारे छात्रों आप लोगों को हम आगे बता रहे हैं, अगर कहीं इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि C1 टेंडिंग टू क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2। अगर हमने लिखा C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 तो भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या अभी हमने क्या लिखा है, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2। तो अब हम क्या ध्यान देंगे, तो C1, अब देखिए प्यारे छात्रों सारा कार्यक्रम किस में होगा, सारा कार्यक्रम C1 में होगा, तो C2 में तो कुछ नहीं होगा। इसको हम A सिमिलर टू, ये देखिएगा C1 में काम होगा, तो C1 को भी हम नहीं लिख रहे हैं, C2 में कुछ नहीं हो रहा, तो C2 जैसे था, देखिए C2 वाला ये पूरा पार्ट C2 है, तो C2 को -1 -5 और 6 जैसे था वैसे नोट कर लिया। C3 में कुछ परिवर्तन नहीं, तो C2 C3 जैसे है वैसे हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। और परिवर्तन किस में है, परिवर्तन C1 में हमने देखिए लिखा है यहाँ पर। अभी आप लोगों को समस्या हो रही है, हम अभी बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, ठीक है। ये हम नहीं जान रहे हैं कि C1 में C1 धन C2 हम क्यों कर रहे हैं। हम इस प्रकार से अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। तो C1 में C2 जोड़ रहे हैं तो माइनस, ये देखिए ये आपका C1 है, ये C2 है, तो इस C1 में इस C2 को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए माइनस, ये C1 -1 है और C2 -1 है, तो -1 में -1 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये भी C1 है, ये C2 है, इसमें 2 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 धन 5 बराबर 7, 3 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो होगा वो सब क्या होगा, इस प्रकार से जो कार्य किया जाएगा वही एलिमेंट्री है। यदि आप लोगों को समझ में इतनी बातें आ गई होंगी तो आप लोगों को अब हम बताने चल रहे हैं, क्या, अब हम इसके बाद एलिमेंट्री मेथड से आप लोगों को इनवर्स निकालना बताएंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए इसको हम क्या करेंगे, चलिए अब आप लोगों को हम एलिमेंट्री मेथड से बता रहे हैं। देखिए एलिमेंट्री मेथड से क्या बता रहे हैं, इनवर्स निकालना कैसे निकाला जाता है। जैसे हम थोड़ा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, हम थोड़ा इसे क्या कहते हैं, एनसीईआरटी किताब से इस परिभाषा को पढ़ देते हैं और उसके बाद तब हम आपको लोगों को विधिवत समझा देंगे, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है। देखिए ये बुक है एनसीईआरटी पब्लिकेशन की, इसी से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और विधिवत पढ़ाएंगे भी। देखिए परिभाषा में क्या दिया गया है, यदि एक कोई यम का एक वर्गाव्यूह है, मतलब व्युत्क्रम उसका निकलेगा जो वर्गाव्यूह रहेगा, जिसका वर्गाव्यूह नहीं रहेगा उसका व्युत्क्रम कभी नहीं निकलेगा। वर्गाव्यूह है। और यदि एक अन्य वर्गाव्यूह कह रहा है कि एक यम कोट, मतलब जानते हैं आप लोग, एक यम क्रॉस यम का, जैसे कहने का मतलब एक यम क्रॉस यम का एक क्या है, वर्गाव्यूह है। हाँ, एक यम क्रॉस यम का वर्गाव्यूह है। तो आप लोग विधिवत देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा। एक यम क्रॉस यम का वर्गाव्यूह है और यदि एक अन्य वर्गाव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि, देखिए ध्यान से, ए बी अस्तित्व ऐसे है, ए बी बराबर कितना, आई बराबर बी ए। अगर इस प्रकार से ए बी बराबर, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सुन लीजिएगा, ए बी बराबर आई बराबर बी ए है, तो आप लोग जान जाइएगा कि या तो ए बी का इन्वर्स होगा या बी ए का इन्वर्स होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं या फिर ए आई लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ बात ध्यान से सुन लीजिए, ये बराबर आई ए कब, देखिए जब हम ए बराबर आई ए लिखेंगे तो हमेशा आप किस में एलिमेंट्री करेंगे, हमेशा कॉलम में करेंगे। और जब ए बराबर ए आई लिखेंगे तो हमेशा किस में एलिमेंट्री करेंगे, हमेशा रो में करेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर परेशान मत होइएगा, यहाँ आप चाहे रो में एलिमेंट्री करिए, चाहे कॉलम में एलिमेंट्री करिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक बात जान लीजिएगा, यदि आप लोग शुरुआत में सभी रो में अगर आप शुरुआत में एलिमेंट्री कर दिए तो हमेशा रो में ही एलिमेंट्री करना। यदि शुरुआत में आप कॉलम में एलिमेंट्री कर दिए तो आप हमेशा कॉलम में ही एलिमेंट्री करना। बाकी आप लोग, अभी हम सवाल आप लोगों को सब कुछ बता देंगे। चलिए हम आ जाते हैं तुरंत का तुरंत प्रश्नावली पर। प्रश्नावली है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्नावली 3.1
3.4 है। 3.4 का सवाल नंबर 1 है प्यारे छात्रों। प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर क्या है? 1 है। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 1 है क्या? 1 यही है कि कहा प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है दिया हमने लेट मान लिया, माना लेट ए बराबर एक कोई एक आव्यूह है, दिया गया है 1 2 और उसके बाद क्या दिया गया है -1 और क्या दिया गया है 3। ठीक है, ये एक आव्यूह दिया गया है। अगर कह रहा है अस्तित्व वाली बात, अभी इसने अस्तित्व कहा, अस्तित्व का मतलब ये होता है कि इस मैट्रिक्स का मान शून्य ना हो। इस मैट्रिक्स का मान कब शून्य होगा? यदि कोई एक पंक्ति, चाहे कोई एक पंक्ति 0 हो जाए, चाहे कोई एक रो कॉलम 0 हो जाए, तो अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो प्यारे छात्रों अभी पता चलेगा इसको, हम अस्तित्व के बारे में अभी शारीरिक आएगा एक चैप्टर, तो उसमें और विधिवत से हम बताएंगे। यहाँ पर जितना है उतना ही जानिए। इसका हमको क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो आप लोग अभी हमने बताया है, क्या बताया है? ए बराबर क्या होता है? आई ए। यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं कि चाहे रो में आप एलिमेंट्री करिए या कॉलम में एलिमेंट्री करिए, स्वतंत्र हैं। क्योंकि आगे बीएससी में आप लोगों को कहना, जो अभी हमने पहले बताया था कि अगर इधर रहेगा तो आप रो कॉलम में, इधर रहेगा तो रो में करना रहेगा, वो बीएससी में करना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, अगर सब कार्य रो में, अगर एलिमेंट्री रो में करेंगे तो शुरू से लेके अंत तक आप एलिमेंट्री रो में ही करेंगे। अगर एलिमेंट्री कॉलम में करेंगे तो शुरू से लेके अंत तक आप एलिमेंट्री कॉलम में ही करेंगे और दूसरे किसी में नहीं करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। और देखिए हमारा लक्ष्य क्या होता है, इसको एलिमेंट्री का लक्ष्य क्या होता है, इसके बारे में भी हम तुरंत बताएंगे। सबसे पहला काम आप क्या करिए, जहां ए है उसके स्थान पे जो है, ए के स्थान पे कितना है 1 2 और क्या है -1 3 और इक्वल टू आई है प्यारे छात्रों, आई की जगह पे, क्योंकि ये 2x2 की है। पिछली वीडियो में हमने बताया है 2x2 की आई क्या होता है 0 1 होता है। और ए जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब हम एलिमेंट्री क्या करेंगे, इसके बारे में हमारा मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, इसके बारे में जानिए। मकसद हमारा ये है कि ये जो ए है इसको हमको क्या बनाना है, आई बनाना है। और इसको आई बनाने में जो कार्यक्रम होता है, जो कुछ रूपांतरण होता है, उसको हमको किस में करना है, इसमें करना है। इसका मान जो परिवर्तित होकर आएगा वही ए इनवर्स रहेगा। तो आपका लक्ष्य क्या है, इसको आई बनाना है। तो इसको आई बनाने के लिए प्यारे छात्रों आप क्या करेंगे, यहाँ पर आई जब बनाएंगे तो ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये क्या रहेगा 1 रहेगा। ये जान रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके स्थान पे हमको क्या चाहिए 1 चाहिए, और इसके स्थान पे क्या चाहिए 0 चाहिए, इसके स्थान पे क्या चाहिए 0 चाहिए, इसके स्थान पे क्या चाहिए 1 चाहिए। यही हमको हटा के इनको हटा के क्या करना है, 0 एलिमेंट हटाना होता है। ये इनको हटा के हमको 0 लाना है, इनको हटा के हमको 1 लाना है, इनको हटा के हमको क्या लाना है -1 लाना है। अब हम अपना कार्यक्रम करना प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा कार्यक्रम हम कैसे प्रारंभ करते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, बहुत मजा आने वाला है। अब हम आपको अभी हमने क्या बताया, अगर आप रो में परिवर्तन करते हैं तो हमेशा रो में करेंगे। चलिए हम रो में कर देते हैं परिवर्तन। रो में करने के लिए हाँ हम क्या करते हैं, आर, देखिए ध्यान से, रो में हमको दिखाई पड़ रहा, अगर सॉरी कॉलम में हम कर देते हैं। कॉलम में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है प्यारे छात्रों, कॉलम में यही दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इस C1, ये पूरा C1 होगा और ये पूरा क्या होगा C2। अगर इस C1 को इस C2, अभी जो हमने शुरू में बताया था क्यों जोड़ रहे हैं, अगर हम इस C1 को इस C2 में जोड़ देते हैं तो 0 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये वाला काम पूरा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये 0 हो जाएगा तो हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं C1, सॉरी ये क्या है, ये तो पूरा C1 था और ये क्या है, ये C2 है। तो C2 टेंडिंग टू, क्योंकि हम एलिमेंट्री किस में करने जा रहे हैं C2 में, तो C2 टेंडिंग टू C2 में हम क्या जोड़ देते हैं C1। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, C2 में C1 जोड़ा। तो जब C2 में C1 जोड़ा तो प्यारे छात्रों C2 में जब हम C1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, ये देखिए एक C1 में तो कोई परिवर्तन ही नहीं है क्योंकि C2 में करना है। देखिए ध्यान दीजिए, C2 में करना है तो C2 में करने के लिए
हम C1 का जैसे का तैसे, देखिए C1 के स्थान पे कॉलम में, हाँ कॉलम में 1 है और क्या है 2 है, देखिए 1 है 2 है, हमने लिख दिया 1 2। अब C2 में करना क्या, C2 में C1 जोड़ना है। तो अब ये C2 है, ये C1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये प्यारे छात्र -1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब ये C2 में ये C1 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, और उसके बाद ये बराबर का निशान लगाओ या सिमिलर का निशान लगाएं। उसके बाद देखेंगे प्यारे छात्रों क्या होता है। उसके बाद होता क्या है, इसके बाद सिमिलर का हम निशान लगाए। सिमिलर का निशान लगाने के बाद हमें मिलता है कि अब देखिए ध्यान से, जो कार्य हमने इस तरफ किया है वही कार्य हम इस तरफ भी करेंगे। इस तरफ क्या करना, C1 में तो कुछ परिवर्तन नहीं, तो देखिए C1 1 0 है, हम ऐसे 1 और क्या लिख दिए 0 लिख दिए। C2 इसको नीचे नहीं लिखेंगे प्यारे छात्र, इसके बराबर पे लिखेंगे क्योंकि कैमरा में दिख नहीं रहा था इसलिए हमने थोड़ा नीचे लिख दिया है। अब देखेंगे, अब C2 में क्या करना, C2 में हम C1 जोड़ रहे हैं, तो ये देखिए C2, इस C2 में ये C1 जोड़ेंगे तो 0 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो आप सभी को पता है 0 में 1 जोड़ने पर क्या मिलता है 1 मिलता है। और फिर इस 1 में ये 0 जोड़ेंगे, मतलब इस C2 में ये वाला C1 जब जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी क्या होगा 1 होगा। आगे A था, A जैसे का था तैसे हम क्या कर दिए नोट कर दिए। आप लोगों को इतना बात पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे छात्रों, एक तो मकसद पूरा हुआ, ये 0 मिल गया। अब हम इसको 1 बनाएंगे या इसको 0, तो इसको 1 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पर 1/5 से गुणा कर दें, ध्यान दीजिएगा ये 5 है, 5 में 1/5 से गुणा कर दें तो वो 1 हो जाएगा ना, 5 5 कैंसिल 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसमें काम करेंगे, इस वाले में ना। अब ये क्या है C2 है, हाँ सारा दारोमदार C2 पर है, तो हम लिखेंगे C2 टेंडिंग टू कितना 1/5 इंटू कितना C2। अब C1 में देखिए, अब तो आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। C1 में कोई परिवर्तन नहीं, C1 जैसे है वैसे हमने लिख दिया। C2 में अब 0 में 1/5 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और इस 5 में 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 × 1/5 बराबर 1 आएगा। और सिमिलर का निशान, जो काम यहाँ करे हैं वही काम यहाँ भी करेंगे। C1 में कोई परिवर्तन नहीं, C1 जैसे था वैसे लिख दिए। अब C2 में हम 5 से इसमें 1/5 से करेंगे तो 1 × 1/5 बराबर कितना 1/5, और उसके बाद इस 1 में 1/5 का गुणा करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/5। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे छात्रों, अगर ये 0 हो जाता तो हमारा पूरा का पूरा काम बन जाता। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें से घटा दें तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये चीज़ है क्या, ये चीज़ C1 है। तो देखिए पूरा चीज़ C1 है, तो C1 टेंडिंग टू C1 में से हम C1 माइनस कितना 2C2, 2 से गुणा करके C2 कर देते हैं। 80% लोग यही चीज़ नहीं लिख पाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और समझ में जैसे आएगा तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। C1 में अब देखिएगा ध्यान से, C2 में कोई परिवर्तन नहीं, C2 जैसे का था तैसे हमने क्या कर दिया लिख दिया। अब C1 में हम 2, अब देखिए C2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो इस C2 में जब हम 2 से गुणा 2 शून्य 0 और 1 में से घटाएंगे तो 1 में से 0 घटाया 1। अब हम इस C2 में 2 से गुणा किया, 2 1 कम 2, और इस 2 में से ये 2 घटाएं, ये 2 होगा क्योंकि 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो प्यारे छात्रों, हमारा मकसद पूरा हुआ, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, जो बनाना था वो बन गया। देखिए ये चीज़ ये बन गया, लेकिन अभी एक कार्य कर दीजिए, इधर वाला भी पूरा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1/5 है तो 1/5 रहेगा। ये 1/5 ये क्यों है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ था, ये A था, A रहेगा। अब देखिए इस C1 में से इसमें 2 से गुणा करके इसको घटाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 मतलब 2/5, 1 में से 2/5 घटाएंगे तो कितना आएगा 3/5। अब ये 0 गुणे 0 में से इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 2/5, 0 में से 2/5 घटाएंगे तो -2/5 आएगा। तो प्यारे छात्र ये क्या बन के तैयार हो गया I, ये बन गया, ये पूरा बन गया I सिमिलर या I बराबर कितना 3/5 1/5 -2/5 1/5। अब प्यारे छात्रों ये A जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा I/A माने कितना A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 3/5 -2/5
1/5 1/5 ये पूरा का पूरा आपका A इनवर्स हो जाए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 1 मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। प्यारे छात्रों, आज बस इतना सवाल, कल 3 क्लास 3 की मैट्रिक्स बताऊंगा। बस आज के लिए धन्यवाद।